हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चेंजेस या अपडेट, जो भी सिंगापुर में अपडेट चेंजेस हुई हैं चाइनीज न्यू ईयर से पहले और चाइनीज न्यू ईयर के बाद, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के जरूर शेयर करने जा रहा हूँ। गाइस, बता दूं कि स्टूडेंट के लिए तो भी कोई भी बिग चेंजेस नहीं हुआ है स्टूडेंट के लिए, बट जो भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंजेस लाए हैं, आप जो अपडेट लेके आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बता दूं गाइस, मैं खुश बहुत हूँ। आज इस वीडियो में मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं खुश हूँ कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे एक एक्चुअली मैं खुशी जो है ना, वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मैं क्यों खुश हूँ। आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को एंड देखें, और मैं क्यों खुश हूँ वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैं इतना हैप्पी क्यों हूँ। और गाइस, इसके अलावा बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गाइस। सब्सक्राइब कर लेंगे, इन फ्यूचर आपको मेरे से जानकारी मिलती रहेगी सिंगापुर से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट या जो भी वर्क परमिट, जो भी चेंजेस या अपडेट सिंगापुर में आएगा, इसी चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को। इसके अलावा मैंने अपना सिंगापुर का नंबर भी डाल दिया है, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जीमेल आईडी पड़ी है, यहाँ तक मेरे भाई का भी नंबर पड़ा हुआ है इंडिया का, साजिद अली के नाम से। वहाँ पे जाकर उनसे भी बात कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ चेंजेस और अपडेट के ऊपर, तो वीडियो में बने रहें, एंड देखें, और एंड में आपको जानने को मिलेगा वाई आई एम हैप्पी। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि जो गवर्नमेंट, जो सिंगापुर गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ के पीएम, ठीक है, उन्होंने क्या क्या अपडेट किया। इसके अलावा जो भी संस्था है लाइक MOE, MOH, MOM, यानी कि ये शॉर्टकट नाम है। MOM मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके संस्थाएं पार्ट्स बने हुए हैं। पीएम तो पीएम है, उसके अलावा जो पार्ट्स है सब बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चेंजेस लाना चाहिए। अगर आपने सिंगापुर लोकल न्यूज़ के चैनल और उनके पेज को फॉलो, लाइक किया, सब्सक्राइब किया होगा, तो आप तक वो न्यूज़ पहुंचती होगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे वैक्सीन जो है वो लगने लगी है। अब किसको लग रही है, कैसे कैसे लग रही है, क्या क्या है, मैं आपको सब बताऊंगा, और स्टूडेंट के लिए भी बताऊंगा, और वर्क परमिट, टूरिस्ट वीजा, सब चीज़ का। इसका अलग ये एक अपडेट वीडियो है, मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के ऊपर, आपको अपडेट कर रहा हूँ मैं हर चीज़ से गाइस। तो आई होप ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअली मुझसे ना अभी मुझसे बहुत दिनों से, यार अभी क्या बहुत दिनों से, और भी रिसेंटली कुछ कंटिन्यू मैसेजेस, कॉल्स आने लगे हैं एक ही क्वेश्चन का कि एजेंट लोग बताते हैं कि क्वारंटीन नहीं है, और ऑफर लेटर भी फेक दे रहे हैं बनाकर, वीज़ा भी फेक बनाकर दे रहे हैं, सब ये हो रहा है। और मुझे मोस्टली, मेरे को ये जो मैसेजेस, कॉल्स आते हैं, ये हैदराबाद और महाराष्ट्र, पंजाब, आई थिंक दिल्ली है, इन जगहों से मुझे बहुत मैसेज, यहाँ तक पटना, बिहार से भी मुझे मैसेज कॉल आता है कि ये वीज़ा है, ये ऑफर लेटर। और जब वो मुझे सेंड करते हैं, मेरे भाई को सेंड करते हैं, जब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो टोटली वो फेक होता है और उनके पैसे जा भी चुके होते हैं, क्योंकि एजेंट का काम ही होता है पैसे कमाने का। तो गाइज, मैं बता दूँ स्टार्टिंग से कि जो यहाँ की जो गवर्नमेंट से, जो भी यहाँ के पॉलिटिक्स लीडर हैं, उन्होंने बैठ के जो भी डिसाइड किया है कि जो वैक्सीन है, 2 दिन पहले जो वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है 70 साल से लेकर 80 ईयर्स, जो भी इस बीच के पर्सन है, ओल्ड है, जो 70 साल जिनकी एज हो चुकी है, 80 साल तक, उनको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया है 2 दिन पहले से। गाइस, जब वीडियो आएगी तो आई थिंक 3-4 दिन पहले हो जाएगा, बट मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो 2-3 दिन पहले से वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई। सिर्फ सिंगापुरियन जो ओल्ड है, जो सिटीजन्स हैं ओल्ड है, उनको लगना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट मंथ से क्या होगा कि इन्होंने चेंजेस लाना है कि जो भी 60 साल से लेकर 70 साल, यानी 69 ईयर्स ओल्ड हैं, 60 to 69 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से। क्योंकि यहाँ पे सिंगापुर में हर कम्युनिटी क्लब बना हुआ है। यहाँ पे हर जगह जाएंगे आप, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ तो यहाँ पे भी एक कम्युनिटी क्लब है, तो हर कम्युनिटी क्लब में जाकर आपको वैक्सीन लगेगी, जो सिंगापुरियंस हैं उनको, और PR सिटीजन्स जो ओल्ड हैं एज के हिसाब से। उसके 15 दिन के बाद 50 से जो 59 है, उसके बाद के एज जो धीरे धीरे ये मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक धीरे धीरे एज तक वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है। तो गवर्नमेंट क्या है कि सबको वैक्सीन लगेगी सिंगापुर में। ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे भी लगेगी वैक्सीन, बट टाइम आने पे। तो टाइम आने में कितना टाइम लगेगा गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मुझसे पूछते हो कि सेम क्वेश्चन कि सर सिंगापुर में वैक्सीन लगने लगी है, अब तो क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं है, तो बता दूं ये सिंगापुर है गाइस, यहाँ की गवर्नमेंट जो चाहेगी वैसा होगा।
तो जब तक पूरे सिंगापुर को वैक्सीन नहीं लग जाएगी और वैक्सीन लगने के बाद वो चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई केस फील तो नहीं रहा, तब जाकर वो आई थिंक बॉर्डर्स ओपन करेंगे। अभी क्या है कि एयर इंडिया ही फ्लाइट चल रही है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से मुझे लगा देता है कि सर ये भी फ्लाइट है, ये भी फ्लाइट है। तो अभी सिर्फ एयर इंडिया फ्लाइट स्टार्ट हुई है और पिछले हफ्ते सिंगापुर ने अपनी खुद की फ्लाइट लॉन्च स्टार्ट की थी, सिंगापुर एयरलाइन। अब सिंगापुर एयरलाइन भी चल चुकी है, मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। तो अभी क्या है, एयर इंडिया ये इंडिया टू सिंगापुर वाया चेन्नई और जो भी है। तो बता दूं ये था वैक्सीन का कि वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो आप एक साल, इस साल तो भूल जाएं कि कोई भी लाइक टूरिस्ट वीज़ा या वर्क परमिट एस पास ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वर्क परमिट के लिए मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसी वीडियो में बात बताऊंगा कि जो परमिट है वो कैसे क्या है उसका। तो अभी आप भूल जाएं कि नॉर्मल होने वाला, नॉर्मल नहीं होगा गाइज, अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज़ को, क्योंकि आपने सुना कि इंडिया में मुंबई फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है गाइज। तो समझ सकते हैं ना कि फिर से लॉकडाउन होने जा रहा है। मलेशिया ऑलरेडी लॉकडाउन दोबारा हो चुका है, दोबारा नहीं मतलब आई थिंक 6 टाइम लॉकडाउन, 5 या 6 टाइम वो लॉकडाउन हुआ है फिर से मलेशिया, और मुंबई भी होने जा रहा है। तो गाइस सिंगापुर ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा, सिंगापुर खुल चुका है, ओपनली हो चुका है, एवरीथिंग नॉर्मल है, इसीलिए यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट के लिए कि मुझसे ये पूछते हैं कि सर $22 खत्म हुआ कि नहीं हुआ, ये कब खत्म होगा सर, आप मुझे बताइए प्लीज़, और क्या है फीस वाला क्या। तो गाइज यार मैं आपकी जैसा एक नॉर्मल बंदा हूँ जो सिंगापुर में हूँ, आपको सिंगापुर की अपडेट दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कोरोना वायरस जो है ये कब खत्म होगा, क्वारंटीन कब खत्म होगा, फीस कॉलेज में कितनी कब बढ़ेगी कब कम होगी, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे भी अपडेट्स मिलती हैं गाइज। मैं आपको रियलिटीज़ अपडेट करता हूँ, रियल जो फैक्ट है वो। तो 2200 गाइज ये तो रहेगा। और जहाँ तक मैं लाइक मैं मेरा जो मानना है, इस साल तो पूरा क्वारंटीन पे तो देना ही पड़ेगा अंटिल दिसंबर। जो मिनिस्ट्री MOE यानी कि जहाँ से आप लोगों का MOE अप्रूव आता है, वो उसके जो CEO है उन्होंने कहा है कि 3-4 साल लग जाएंगे हमें नॉर्मल आने में। गाइज आप समझ सकते हो, अभी अगर आपने न्यूज़ नहीं देखा है तो CNN और SG मदर के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके उनका इंटरव्यू देख सकते हैं आप। तो गाइज ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इस वीडियो को आप देखें समझें कि क्या क्या है। तो गाइज मैं आपसे बता दूं कि प्लीज़ डोंट रिपीट अगेन क्वेश्चन कि क्वारंटीन फीस खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ। जिस दिन भी क्वारंटीन ये खत्म हो जाएगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे कि एयरपोर्ट पे मेडिसिन लगेगा या जो भी है, आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे वीडियो देखते रहें चेंजेस आने की जो भी। तो जब भी मुझे कोई न्यूज़ मिलती है सिंगापुर की तरफ से कि क्वारंटीन कब खत्म, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ की गवर्नमेंट अलग है कि अपने यहाँ जो इंडिया गवर्नमेंट है वो हर चीज़ लाने से पहले 3-4 घंटे पहले अनाउंस करती है कि आज रात को 8 बजे से, आज रात को 8 बजे से। सिंगापुर में क्या कि 1-2 हफ्ते पहले ही आपको बता देते हैं कि क्या क्या होने वाला। अगर क्वारंटीन या जो भी चेंजेस आने वाला तो वो 1 हफ्ते पहले बता देगा कि आज से 1 हफ्ते बाद क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा या एयरपोर्ट पे वैक्सीन लगेगी या जो भी इसमें चेंजेस हैं जो 2200 कम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे 1-2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट वार्निंग या बता देती है। रही बात वैक्सीन की, जो सिंगापुर की वैक्सीन है सिर्फ वैक्सीन लगेगी सिंगापुरियन को, जो सिंगापुर के अंदर है उनको। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट पे आए तो ये वैक्सीन आपको लगेगी, नहीं, आपको $2200 देने पड़ेंगे तब आपका क्वारंटीन होगा। उसके बाद आपका स्टेप बाय स्टेप जो भी है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है आपको लगानी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि मुझसे लोग पूछते हैं कि सर इंडिया में अगर वैक्सीन लगा के सिंगापुर आऊँ तो सिंगापुर में क्वारंटीन नहीं होगा? तब भी होगा। अगर आप इंडियन वैक्सीन भी लगा के आते हैं सिंगापुर में तो सिंगापुर में तब भी आपको $2200 देने पड़ेंगे। क्वारंटीन होगा 14 डेज, उसके बाद का जो स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा कॉलेज की तरफ से, जो भी गवर्नमेंट आपको पेपर्स वगैरह देंगे लास्ट डे जिस दिन आपको क्वारंटीन होगा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा गाइस, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ वर्क परमिट और टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर यार। जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वर्क परमिट तो अभी लग ही नहीं रहा सिंगापुर में। अगर आप जो भी एजेंट कहते हैं ना मुझे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट तो छोड़ो, मुझे वर्क परमिट के बहुत सारे मैसेजेस कॉल आते हैं कि सर मेरा वर्क वीज़ा लगवा दीजिए, मेरा एस पास लगवा दीजिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि सर मुझे इंडिया में इस एजेंट ने मुझे वर्क परमिट दिया है और ऑफ़र किया है मुझे, और ये सब किया है। मतलब बताते हैं कि मुझे कंपनी की तरफ से ऑफर आया, इतनी सैलरी है, उस कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है, उस कंपनी ने मुझे ऑफर लेटर दिया है। ये सब इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रियलिटीज़ क्या है? रियलिटीज़ ये है कि अभी कोई भी सिंगापुर में ना वर्क परमिट, ना एस पास, ना टूरिस्ट वीज़ा, कुछ नहीं लग रहा है गाइस।
टूरिस्ट वीज़ा तो आप भूल जाएं कि इस साल या नेक्स्ट ईयर भूल जाएं टूरिस्ट वीज़ा लगना सिंगापुर में। क्योंकि ये टूरिस्ट क्यों लगेगा या सिंगापुर, अगर आपका टूरिस्ट वीज़ा अगर अप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट अप्लाई भी अनाउंस कर देती कि हाँ टूरिस्ट वीज़ा अनाउंस लगना चालू, तो आप क्या $2200 दे पाओगे? $2200 तब भी लगेगा। क्योंकि क्वारंटीन का मतलब क्या है कि आप चाहे किसी पास पे सिंगापुर आए वो क्वारंटीन फीस देनी पड़ेगी। इसलिए टूरिस्ट वीज़ा अभी नहीं है, विजिट वीज़ा सिंगापुर का कब आएगा, चैनल पे बने सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मिल जाएगा। बात कर रहा हूँ मैं वर्क परमिट स्पेस, तो ऐसा गाइस कुछ भी नहीं है। किसी भी कंपनी के, किसी भी एजेंट या कंपनी के इंडिया के किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि आपने 30-35 हज़ार रुपये दे दिए और आपको उसने फर्जी ऑफर लेटर बना दिया, उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद वीज़ा दे दिया और बोल दिया कि जा सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि 3 हफ्ते पहले एक पटना बिहार, एक्चुअली ये ज़्यादा ही इधर फ्रॉड हो रहा है पटना बिहार में, उन्होंने मेरे भाई से कांटेक्ट किया, मेरे भाई ने मुझे भेजा और फिर मैंने, वो बंदा एक्चुअली बहुत लाइक पुअर था, फाइनल प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा रोने लगा, तो मैंने उसकी हेल्प इतनी की कि मैंने यहाँ पे बैठ के कंपनी में बात कर लिया, जिस कंपनी का उसको ऑफर लेटर मिला था। तो मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र की अपने मैंने HR डिपार्टमेंट में मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला अभी हमने कोई भी हायर किसी को नहीं किया ओवरसीज से, हम कोई भी वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहे हैं किसी से। तो फिर मैंने उससे बात की, उन्होंने बोला कि मैंने पैसे दे दिए। तो ऐसा इंडिया में हो रहा है गाइज। आप प्लीज़ वर्क परमिट के चक्कर में ना पड़े। अभी आपके पास मान लो एक्सपीरियंस है, सब कुछ अपने पास रखें, इंडिया में काम करें। जब भी कुछ सिंगापुर गवर्नमेंट अनाउंस करती है तो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगा कि वर्क परमिट चालू हो गया है, एस पास लगना चालू हो गया या विजिट वीज़ा चालू हो गया, जो भी है आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगा गाइस। तो अभी वर्क परमिट ना अप्लाई करें, किसी एजेंट के बहकावे मत आए यार। ये सिंगापुर है, दुबई, सऊदी, कतर, ओमान नहीं है भाई, सिंगापुर है, छोटी सी कंट्री है, रिस्क नहीं लेना चाहती है। अभी ओनली वन जो है सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही लग रहे हैं विथ क्वारंटीन। अगर आपके पास क्वारंटीन फीस है $22, कॉलेज की फीस है, तो अप्लाई कर दें, सिंगापुर आ जाएं। एक्चुअली मैं बहुत दिन से एक वीडियो बनाने वाला था कि फ़ीस के ऊपर, तो एक्चुअली मैंने पहले बना रखी है, बट अभी रिसेंटली कुछ दिन के बाद मेरी ये वीडियोज़ आने वाली है फ़ीस के ऊपर। तो गाइज आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा कि अभी सिंगापुर में क्या क्या अपडेट है। स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, वर्क परमिट तो लग ही नहीं रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भूल जाएं, अभी सिर्फ वैक्सीन के लग रही है सिंगापुर में। और गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है, जो PM प्रधानमंत्री सिंगापुर के, उन्होंने ये भी कह दिया था कि इस साल और नेक्स्ट ईयर का हाफ बॉर्डर्स नॉर्मल नहीं होने वाले हैं। बॉर्डर्स मतलब जो भी एयरपोर्ट है ये नॉर्मल, मतलब एयरपोर्ट नॉर्मल क्या, फ्लाइट है नॉर्मल नहीं होने। जैसे पहले क्या था कि हमने किसी समय फ्लाइट कराई, चलते बने सिंगापुर आगे। अब क्या है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है वीज़ा आने, स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद भी MOE से अप्लाई करना पड़ता है। तो यही है, नॉर्मल अभी नहीं हुआ। पहले क्या था, वीज़ा आया और चलते बने, पर अब क्या है, वीज़ा आने के बाद, MOE अप्रूवल लेने के बाद, मेडिकल कराने के बाद, फीस भरने के बाद, तब आप सिंगापुर आ सकते हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बॉर्डर्स नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा, जो कि प्रधानमंत्री ने पहले ही बता चुके हैं। तो आई होप गाइज कि आप लोग सब समझ गए कि $2200 देना पड़ रहा है और क्वारंटीन नहीं खत्म हुई है। जो फर्जी वीज़े हैं लाइक वर्क परमिट, एस पास, टूरिस्ट वीज़ा, ये कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही लग रहा है सिंगापुर का। और मैं गाइज बता दूं कि अभी मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं बहुत खुश हूं। तो गाइज खुश क्यों हूं मैं, क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों का अप्लाई किया था जिसमें सबका वीज़ा आ चुका है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, सबका वीज़ा आया। 1-2 का आया था रिजेक्शन, मैंने बताया था कि रिजेक्शन भी आया था, और बाकी सबका वीज़ा भी आ चुका है। जिनका वीज़ा आया था उसमें से एक बंदे का MOE अप्रूवल भी आ चुकी है और उस बंदे ने MOE की फ़ीस भी पे कर दी है। ठीक है, बहुत ही स्टेप था, किसी का टाइम लगा है। मेरे भी कुछ हैं स्टूडेंट जिनका पेंडिंग पड़ा हुआ है MOE अप्रूवल, और 1-2 का आ भी गया। तो गाइज जिस दिन वो इंडिया से फ्लाई करेगा उस दिन मैं वीडियो बना के डालूंगा सब कुछ। अभी इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि गाइज आप समझ सकते हैं कि अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ। अभी उसका फीस कॉलेज में आ गया है, MO की फ़ीस आ गई है, अभी MO से बाकी है एक लेटर आना, जिस लेटर में लिखा होता है कि आप इस दिन से लेकर इस दिन फ्लाई कर सकते हैं। जिस दिन वो आ जाएगा और उसकी टिकट हो जाएगी, जिस दिन भी वो फ्लाई करेगा उससे एक दिन पहले मैं आप सबको वो खुशखबरी दूंगा, उस बंदे से मिलाऊंगा इसी चैनल के थ्रू, जो बंदा वो सिंगापुर में आ रहा है। और वो जब आएगा सिंगापुर में, पर्सनली मैं उससे मिलने जाऊंगा, उसको मिलूंगा जहाँ भी उसका क्वारंटीन होगा। जिस दिन उसका क्वारंटीन खत्म होगा उस दिन उसको मैं जाके मिलूंगा। जिस दिन का लास्ट डे होगा उसको मैं जाके एक कमरे पे ले जाके सेटअप वेटअप जो भी है उसके साथ मैं, जो मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं उसके साथ हेल्प करूंगा गाइस, क्योंकि उसको मैंने बुलाया है, मैंने उसका स्टूडेंट वीज़ा लगाया है, उसने मेरे से हेल्प ली है गाइस, तो मेरा भी थोड़ा सा बनता है कि मैं भी उसकी सिंगापुर में हेल्प करूँगा गाइस। तो आज मैं बहुत खुश था कि ट्राई किया, वीज़ा आए सबके। उस बंदे का किस्मत था कि उसका MOE अप्रूवल जल्दी आ गया और कुछ पेंडिंग पड़ी है। तो डे बाई डे जो भी है मैं चैनल के थ्रू आप सभी को अपडेट करता रहूँगा कि किस चीज़ का वीज़ा आया, किस चीज़ का अप्रूवल, MOE अप्रूवल आया।
और क्या क्या चेंजेस सिंगापुर में आ रही हैं। तो गाइज आप लोग समझ गए होंगे और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें अभी, ठीक है। इन फ्यूचर आपको अपडेट मिलती रहेगी सिंगापुर से। और जाके मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक फॉलो करें। सिंगापुर का नंबर दिया हुआ है, इंडिया का, इस पर जाकर कॉन्टैक्ट भी करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें गाइस।